बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही प्रश्न रहता है कि AIBE पास नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, इसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि अगर आप AIBE क्लियर नहीं भी करते हैं, उसके बाद भी वकालत के ही क्षेत्र में आपके पास और कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको करने के बाद एक आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ को जी सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, सोसाइटी में अपनी एक बहुत अच्छी इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप AIB क्लियर नहीं भी करते, उसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए, उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आज अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो यही है कि AIBE अगर क्लियर नहीं होता और आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ वकालत करने का ही है और किसी दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में आप सोचना चाहते ही नहीं हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि शायद AIBE क्लियर ना हो, और अगर ना हो तो मैं क्या करूँगा। तो अगर ये कुछ ऑप्शन है आपके दिमाग में, प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आप AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं उस वक़्त, तो आप एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि आप अदालतों में केस नहीं लड़ सकते और ना ही खुद को एक वकील के रूप में पेश कर सकते हैं। AIBE पास करना अनिवार्य होता है ताकि आपको बार काउंसिल द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल सके, जो आपके वकील होने का प्रमाण होता है। देखिए, आपको अगर AIBE क्लियर करना है और आप अपने आप को एक एडवोकेट के क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो बार काउंसिल, जिसमें जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है, उसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तभी मिलेगा अगर आप AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। और अगर आप इसका AIB का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप फिर से अगली बार AIB दे सकते हैं, इसे पास करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ चांसेस आपको मिलते हैं, n नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है, n नंबर ऑफ चांसेस आपको मिलते हैं। ये कोई अभी तक बार काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 2 चांसेस मिलते हैं या 4 मिलते हैं कि 10 मिलते हैं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आप जब तक क्लियर नहीं करते तब तक आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फेवरेबल वो भी आया है हमारे ही फेवर में, जो ऑर्डर जो आया है सुप्रीम कोर्ट से, कि अब जो फ़ीस है वो है 750 रुपीज़ ओनली। पहले बहुत ह्यूज अमाउंट देना पड़ता था, पर अब काफ़ी अमाउंट लिबरल अप्रोच कर दी गई है वकीलों के लिए, तो आप 750 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप अच्छे से मेरे से एक बार फिर बात कर लेना, कमेंट्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप मुझसे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है तो आप वकालत आराम से कर सकते हैं और दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो। लेकिन फिर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, जो जब तक आपका AIBE क्लियर नहीं होता है तब तक आप उन करियर ऑप्शंस को चूज़ करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया।